सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, भगवत गीता के विषय में चिंतन करने के लिए कथा के द्वारा मैं एक साथ 4 घंटे अपना वक्तव्य देता रहा, किंतु कुछ ही मिनटों में अपने विचारों को रखने के लिए सबसे पहले जीवन में मुझे ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने कहा, आज पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य दिवस है। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का आदेश कि मैंने इस विषय वस्तु को तैयार किया। आज का ये मंत्र का अर्घ्य पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में समर्पित करते हुए आत्म संयम की यात्रा आरंभ करते हैं। आत्म संयम की इस यात्रा में आत्म संयम के ऐसे अनेकों सिद्धांत जो मैंने आपके सामने रखे हैं, उनमें से बहुत सारे सिद्धांतों को पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के जीवन में मैंने देखा, मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया। वो जो मैंने अनुभव किया था, जो मैंने उनसे महसूस किया था, उन्हीं सिद्धांतों को बहुत बार मैंने आत्म संयम की इस यात्रा में आपके सामने रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि एक महापुरुष इन सिद्धांतों को यदि अपने जीवन में चरितार्थ करता है, तो निश्चित उनका अनुसरण करते हुए हम भी अपने जीवन को संयमी बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत का वो मंत्र
पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। इसी विषय पर लेस्टर में पूज्यपाद गुरुदेव का एक प्रवचन था। उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि पूज्य श्री ने कहा था कि बेटा तू पहले बोलना। तब उनकी जो संकल्प शक्ति थी उसको मैं देख रहा था। हम सब ने कहा, जो भी उनकी सेवा में थे, सबने अनुनय विनय किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसको फिर आगे कर लेंगे, किंतु उन्होंने कहा कि एक बार जो वचन दे दिया है अब हम बदल नहीं सकते, मैं जाऊंगा। वो गए। पूरा हॉल खचाखच भरा था। आप में से बहुत सारे लोग उस समय वहां होंगे। पूरा हॉल भरा था और कोई कह नहीं सकता है कि इस समय पूज्य श्री को बुखार है। उसी ऊर्जा के साथ, उसी परम सुख के साथ, उसी आनंद की अवस्था के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, लोगों का मार्गदर्शन किया। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। हमारी आत्मसंयम की इस यात्रा में आज ये जो मंत्र हमारे सामने प्रकट हुआ है, आइए उसी मंत्र की यात्रा करते हैं और पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज को याद करके अपनी श्रद्धा, अपने भाव उनके प्रति व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका चित्त चलायमान नहीं होता है, अविचलित चित्त है जिसका, संसार के ज्यादातर लोगों की यात्रा सुख के लिए होती है। हमने दो अलग अलग ध्रुव बनाए हुए हैं। हमारा एक ध्रुव है दुख है, तो हमारा एक दूसरा ध्रुव है सुख। प्रत्येक व्यक्ति दुख से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। गलत कुछ भी नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शाश्वत भी नहीं है। ऐसी यात्रा का क्या अर्थ कि घूम के आप फिर वहीं आ जाओ जहां केवल दुख और दुख के अलावा और कुछ भी ना हो। हमारे लिए यह सुख की यात्रा एक मृग मरीचिका की तरह है। हम बड़ा भवन इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए, उसमें आराम से रहेंगे।
हमने अपने उस बड़े भवन में अपने लिए वो सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया, किंतु यथार्थ हमारा यह है कि उन संसाधनों से व्यक्ति सुख कम ले पाता है, उन संसाधनों की चाकरी वो ज्यादा करता है। एक गिरी गुहा में रहने वाला एक सन्यासी, जिसके पास तथाकथित वो कुछ भी साधन नहीं होते हैं जिनमें हम सुख ढूंढते हैं, और ऐसा एक भी साधन न होते हुए भी उनसे जब भी हमारी मुलाकात होती है, उनको जब हम देखते हैं, तब हम पाते हैं कि वो प्रफुल्लित है, प्रमुदित है, आनंदित है, प्रसन्न है। उनकी आंखों की गहराई में हमें वो ताजगी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे इनके अलावा इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता है। हमेशा यात्रा जीवन की एक ध्रुव की ओर भागती है। आपने सुख के लिए उड़ान भरी, आपने सुख के लिए अपने संकल्प को पकड़ा, ये संकल्प के पकड़ते ही, ये सुख के लिए अपने चिंतन को दौड़ाते ही सुख का विपरीत दुख आपका पीछा करना प्रारंभ कर देगा। सुख के विपरीत दुख की पकड़ आप पर मजबूत होने लगेगी। सुख का विरोध दुख है, शांति का विरोध अशांति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति के लिए हम अशांति को निमंत्रण देते हैं, सुख के लिए हम दुख को निमंत्रण देते हैं। जब साधक की वासना ये सुख और शांति को छोड़कर उससे थोड़ा एक आगे का ध्रुव, जब वो आनंद में प्रवेश कर लेता है, इस आनंद में प्रवेश करते ही अब वो दुख और अशांति की ये जो बाधा दौड़ है, इस बाधा दौड़ से बाहर निकल जाता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, जो हमारी चेतना परम सुख को उपलब्ध होने के लिए जब यात्रा करती है, तब वो दुख उसका पीछा करना शुरू करता है। जब हमारी शांति की यात्रा आरंभ होती है, तो अशांति हमारा पीछा करना शुरू करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा योगी, एक ऐसा आत्मसंयमी साधक योग की यात्रा सुख की यात्रा नहीं है। ज्यादातर लोग
योग में इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण का यह वचन हमें हमारी उस विचार से, उन विचारों को एक बार और सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिनकी यात्रा सुख के लिए होगी, तो योग भी उसका दुख से छुटकारा नहीं करवा पाएगा। क्योंकि यथार्थ में योग की ये यात्रा ध्यान, धारणा और समाधि तक की ये हमारी गति, ये गति सुख के लिए नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोग चंद आसन सीखकर, प्राणायाम की कुछ एक विधियों को सीखकर, उठने बैठने की कुछ विधाओं को देखकर कुछ दिनों के लिए अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और वो मान लेते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। यदि आरंभ इतना चमत्कार भरा है तो आगे की मेरी यात्रा ये परम सुखदायी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख नहीं, योग की यात्रा आनंद की यात्रा है। योग की यात्रा सुख के लिए नहीं है। पूज्यपाद सद्गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के पावन सानिध्य में उनकी निज सेवा में कुछ समय के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिला है। एक दिन मैं उनकी सूटकेस में कुछ कपड़े रख रहा था, तो उनकी सूटकेस में वो हमेशा एक डिब्बी रखते थे जो मालवा प्रांत में उसको जीरावन कहते हैं। एक ऐसा नमक वाला मसाला, बड़ा सीधा साधा होता है और मालवा प्रांत में लोग यात्रा करते हैं तो साथ में उसको रखते हैं। रोटी के ऊपर उसको लगाकर रोटी जब खाते हैं तो थोड़ी स्वादिष्ट लगती है। और ये जीरावन मैंने तब देखा जब पूज्य श्री अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। मैंने पूछा भी कि गुरुदेव इसकी इसमें अभी क्या जरूरत, पूरी यात्रा में आपके पास पूरी व्यवस्था है। तब उन्होंने कहा कि बेटा साथ में 2 रोटी रख लेंगे, इसको लगाकर खाते, तुम गुजराती लोग नहीं खाते हो। उन वैभवों के बीच में रहकर भी मैंने पूज्य श्री को एकदम सहज और सादगी भरे जीवन में देखा। जो अमेरिका की यात्रा करते वक्त रोटी पर जीरावन लगाकर
2 रोटी खा लेंगे, दूसरे दिन तक की चिंता चली जाएगी। ऐसे महापुरुष को कोई सुविधा असुविधा कैसे व्यथित कर सकती है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। आपके पास जितने वैभव है होने चाहिए, वो वैभव दुश्मन नहीं है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। उन वैभव के, उन भोगों को भोगतने के लिए जो मन की वासना है, अपनी स्वादेंद्रियों को राजी करने के लिए नाना प्रकार के भोजन, और फिर वो करके पेट खराब करके परेशान होना। तत्तद इंद्रियों के लिए जो सुख की पराकाष्ठा है, उन संसाधनों को जुटाना, उसका उपभोग करते हुए यह सोचना कि इससे सुख मिल जाएगा, तो यह यथार्थ में यह कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति अपने आप से, अपने अंदर से जब परमानंद में प्रवेश कर लेता है, जब आनंद में प्रवेश कर लेता है, तो अस्तित्व से मिलने वाली वो छोटी छोटी खुशियां भी, अस्तित्व से मिल रहे वो छोटे छोटे सुख भी आपको परम आनंदित कर सकते हैं, परम सुख दे सकते हैं, आह्लादित कर सकते हैं, प्रमुदित कर सकते हैं। और ये आनंद, ये सुख, ये शाश्वतता, ये स्थिर होती है। इसलिए संस्कृत के किसी विचारक ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि भोगान भुक्ताः वयमेव भुक्ताः। हम भोगों को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, किंतु भोगों को उपलब्ध होने के लिए जो हम दौड़ते हैं, वह दौड़ने वाला व्यक्ति मृत्यु को निश्चित उपलब्ध हो जाता है। परम से निकलकर ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यह परम से प्रकट हुई ये जीवन रूपी नदी परम में, अर्थात उस अव्यक्त ब्रह्म में विलीन हो जाए, तब तक कि ये जो जीवन की यात्रा है, ये हमारी समग्र यात्रा एक शाश्वत यात्रा बन सके। परम से निकली हुई है, इसलिए सदा सर्वदा वो प्रमुदित रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। ये इसका आनंदित रहना जीवन का, जीवन की प्रत्येक पल में प्रसन्न रहना। मैं इस संसार में अकेला व्यक्ति नहीं हूं, बहुत सारे लोग भाग्यशाली जिनको पूज्य श्री के पावन सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। यह मेरे अकेले का अनुभव नहीं है। पूज्य श्री के सानिध्य में जितने लोग रहे, उन सबका ये एक अनुभव है कि हम लोगों ने, उनकी सेवा में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने पूज्य श्री को कभी चिंता में, शोक में, तनाव में नहीं देखा। उनको हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह पर
हमने उनको एक जैसा पाया, मुस्कुराते हुए पाया। उनके भीतर की वो जो आनंद की अवस्था थी, उनके सन्निधि में आने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति जो अपना तनाव लेकर उनके पास आया है, उनकी साधना की नदी में स्नान करते ही उनके पास आने वाला व्यक्ति अपने तनाव को भूलकर वो भी प्रसन्न होकर वापस लौटता था। हमारा जीवन, एक योगी का जीवन, एक आत्मसंयमी व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि यदि आपके अस्तित्व के पास भी कोई व्यक्ति आ जाए तो आपकी आनंद की आभा को उसे प्राप्त करके वो भी कुछ समय के लिए अपने शोक को समाप्त कर, अपने दुख को समाप्त कर, अपनी अशांति को समाप्त कर, अपनी दुविधाओं को समाप्त कर वो परम आनंद की अवस्था में पहुंच सके। आत्मसंयम की ये यात्रा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंयम की ये यात्रा आनंद की यात्रा है। मेरे युवान भाई बहन, ये बहुत जरूरी है आपके व्यक्तित्व को एक आकर्षक, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि संसाधनों के द्वारा सुख नहीं, अपितु एक परफेक्ट पर्सनालिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपके भीतर से एक आनंद प्रकट होता हो, एक मुस्कुराहट हो, एक प्रसन्नता हो, एक प्रसन्नता की एक समग्रता आपको आवृत किए हो। आपके भीतर का वो आनंद, आपके भीतर की वो प्रसन्नता, आपके भीतर की वो प्रमुदितता आपके व्यक्तित्व को और मजबूत करेगी, आपके व्यक्तित्व को सर्वग्राही बना देगी, आपके व्यक्तित्व को एक और उड़ान के लिए पंख दे देगी। तो सज्जनों, पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के जीवन से हमने आनंद की उस अवस्था को देखा है। एक संयोग कि कितना अच्छा एक मंत्र आज उनके प्राकट्य दिवस पर हमें भगवत गीता से उपलब्ध हुआ है। आशा करता हूं कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार आनंद उतरता चला आएगा और उसी आनंद की अवस्था में दुख समाप्त होते जाएंगे, अशांति दूर होती चली जाएगी, दुविधाएं समाप्त होती चली जाएगी और परम शाश्वतता की ओर, एक समग्रता की ओर, एक संपूर्ण व्यक्तित्व की ओर आपके जीवन की यात्रा यहां से आरंभ होगी। आपकी ये आत्मसंयम की यात्रा एक सन्यासी की तरह शाश्वत बनती चली जाए। इन्हीं कामना के साथ आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।